लक्ष्मी आई है हमारे घर में, बहुत खुश हैं, बहुत ज्यादा खुश हैं हम। और अभी अगर सच में बेटी भगोड़ी को हुई है तो इनका चेहरा क्यों उतर गया? ये तो बहुत खुश है बेटी के होने से। बहुत अच्छी, मतलब सब कुछ तैयारी चल रही है, हम बहुत खुश हैं सब। लोगों को समझ में आता है, अब पागल नहीं बन सकती मीडिया। सारे के सारे फंसे हैं बुरे, अपना निगलता बन रहा है ना उगलता बन रहा है। स्क्रिप्ट आते ही फिर नौटंकी चालू हो जाएगी। वीडियो पूरा देखिए, कमेंट में जवाब दीजिए। आप भी शॉक हो गए ना, भगोड़ी की डिलीवरी कैसे होगी, ये तकिया खुलाई की रस्म इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गई? पर जो शुरू हुआ है उसका अंत होना ही पड़ेगा। अब नया अध्याय शुरू हो गया है, इस बच्ची का नया ड्रामा शुरू कर देंगे। बेमतलब इसके चक्कर में इस बच्ची की जिंदगी भी खराब हो गई। सोचिए, पैसे देके क्या से क्या नहीं करवाया जा सकता, ये इन लोगों ने साबित कर दिया। भगोड़ी क्यों नहीं बोली मीडिया के सामने? क्योंकि उसके पास स्क्रिप्ट नहीं थी। बहुत सारे आपके सवाल हैं, इस वीडियो में पूरा देखिएगा और आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट कीजिएगा। जय। भगोड़ी ने रात को 3:55 पे एक बेटी को जन्म दिया, ऐसा कह रही हैं बबीता जी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी मैडम, अगर आपके घर में बेटी आई है, आपने कहा हम बहुत खुश हैं हमारे घर में लक्ष्मी आई है, तो ये चेहरे काहे को उतरे हुए हैं? क्यों? उससे भैया के आने से पहले और जो लप्पू है वो अपनी बहन को लेने गया है या भैया को लेने गया है? क्योंकि जब तक वो नहीं आएंगे, वो लोगों को गाइड नहीं करेंगे कैसे मीडिया से बात करनी है, कैसे क्या चीज़ें कहनी है, तब तक तो वो मैडम बोल ही नहीं सकती ना कुछ, क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उनको तो स्क्रिप्ट भी भैया जी देते हैं तभी, और ये सब चीज़ें ऐसे हुई हैं तो उसके आधार पर तो बहुत कुछ है ना, बहुत कुछ है। और वीडियो शूट कर रही है मैडम मस्त। अगर एक बात बताओ, नॉर्मल डिलीवरी भी होती है ना, तब भी इतनी एनर्जी नहीं आती है बंदे के अंदर कि वो फर्राटेदार बोल सके। ठीक है, बहुत, अब क्या ही कह सकते हैं। पर इसको तो बिल्कुल भी नहीं लगता देखने से कि इसकी डिलीवरी हुई है और इस तरीके से ये बैठी है। एक नहीं भाई, सब के सब फंसेंगे, जितने भी इसके अंदर मिले हुए हैं ना इसके साथ, वो सारे के सारे जाएंगे। यहाँ पर वीडियो चला रही हूँ, देखते रहिए, आपको पता चल जाएगा कि इनके चेहरे पे कैसे 12 बजे हैं। क्योंकि इनकी उल्टी गिनती हो गई है शुरू होता है उसका अंत भी होता है। शुरू तो इन्होंने कर दिया था और अंत इस बच्चे के नाम पर जो भी कुछ है, जैसा भी है, सब पता चला है। और मीडिया तो पहुंचनी थी, मीडिया में तो इतनी सारी मीडिया नहीं पहुंची है, तो जो पहुंची है वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी जा रही है। तो देखिए और बताइए आपको क्या लगता है कि ये जो ड्रामा है, जो भी कुछ है, ये कैसा है, किस लिए रचाया गया है? हमने तो सब कुछ मांगा था, प्रूफ मांगा था, और डीएनए टेस्ट वो तो होगा ही नहीं, ना आज ना कल। क्योंकि जो अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट नहीं दिखा सकी, वो डीएनए टेस्ट की क्या खाक दिखाएगी? उसको अल्ट्रासाउंड के लिए इतना बोला गया कि सोनोग्राफी दिखाओ, ये है वो है, उसने कभी वो नहीं दिखाया, तो ये दिखाएगी। चलो ठीक है, ये तकिया जो पेट में था वो खुला, फाइनली इसका अंत हुआ। पर अब एक नई जर्नी शुरू हुई है, एक नए झूठ का इन्होंने निर्माण किया है। और वो नया झूठ कैसा है वो तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मैंने कहा था ना, बेटा नहीं होगा, 110% मैंने यही कहा था कि कोई भी ऐसी औरत या कोई भी ऐसा इंसान अपने बेटे को किसी को नहीं दे सकता। कोई देगा तो वो बेटी ही देता है। अगर किसी को डोनेट भी करनी है या कुछ भी है XYZ किसी करते हुए इन चीज़ों पे डिसीजन ले लेते हैं पेरेंट्स कि हम नहीं इनको रख पाएंगे, या फिर कुछ ऐसी डिलीवरी भी होती है जिनको कि कंसीव हो जाता है बट ऐसे कुछ बॉडी के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है जिसके चलते वो अबॉर्शन नहीं करवा पाते, तो उनको इस तरीके से रखा जाता है। बट उसके डिलीवरी के बाद वो उन बच्चों को अपने पास नहीं रख सकते हैं, तो वो इस तरीके से डोनेट कर देते हैं। बहुत से अनाथ आश्रम पहुंच जाते हैं, बहुतों को देखा है ना, डस्टबिन में फेंक देते हैं, बहुत तो हॉस्पिटल के पीछे पड़े होते हैं। तो उन्हीं में से एक होगा ये। तो डीएनए टेस्ट का तो मतलब भी नहीं है कि ये रिपोर्ट दे देगी या फिर इसके भैया जी दे देंगे, कोई बात नहीं, उसका फैसला मोमिन मलिक सर अपने आप करवा लेंगे। क्योंकि ये झूठ जो परोसा है, तो इस झूठ का जवाब तो इनको देना ही पड़ेगा। और एक नहीं, सबके सब फंसेंगे। जिसके लिए ये लोग हॉस्पिटल में रुके हुए थे कि शायद उसको बेटा हो जाएगा या कुछ भी हो जाएगा, बट हुई उसको बेटी। 4 बेटी। सोचो, लप्पू का तो हो गया बंटाधार, 3 तो वो ऑलरेडी लेकर आई थी, एक ये जिसपे ठप्पा लगा दिया है कि ये लप्पू की है। और लप्पू क्या ही कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता बेचारा, सिर्फ और सिर्फ वो बुत बन के देख सकता है। इनके पास स्क्रिप्ट नहीं है, इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है,
इसीलिए इंतज़ार कर रहे हैं कि कब भैया जी की एंट्री होगी और वो सभी मीडिया वालों को लेकर आएंगे, फिर हर्ष उल्लास का माहौल बताएंगे कि पाकिस्तान से एक औरत आई, उसने भारत में प्यार की वजह से वो आई और फिर वो प्रेग्नेंट हुई, फिर आज देखो उसको बेटी हुई। फिर वो ज़ोर ज़ोर से चीखेंगे, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाएंगे, क्योंकि उनका काम तो वही है ना, वही करते हैं वो, और कुछ नहीं। चीखना, चिल्लाना, ज़ोर ज़ोर से बोलना, अपनी बातों को, झूठ को सच बताना। एक बात बताऊँ, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से झूठा सच्चा नहीं हो जाता और सच झूठ में नहीं बदल जाता। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, इनको लेके तो ना जाने क्या क्या बोला जाता है, क्योंकि सारी प्लानिंग तो भैया जी के हाथों हो रही है। कब, क्या, कैसे, इतने नादान नहीं हैं व्यूअर्स, सब समझते हैं। और कुछ ऐसे कमेंट्स हैं जो धुआंधार बारिश कर रहे हैं, अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। ओ माय गॉड, उनको ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो गया। बहुत लोग तो खुश हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं। उनको लगता है कि ये जो फूल खिला है, ये चमन में जो कली खिली है, ये नागरिकता नहीं दिलाने वाली भाई, नागरिकता नहीं मिलने वाली, ना इसको ना इसके बच्चों को, ना आज ना कल, कभी भी नहीं। चलो इस चीज़ की खुशी है कि कंजली को बेटा हो गया, और बाबा जी तो बोलते थे 2 बेटे और होने बाकी हैं। क्यों भाई, कंजली के तो हो गया, भगोड़ी की कैसे बेटी होगी? के हुई तुम्हारी भविष्यवाणी का बाबा? के पैसे दे के भविष्यवाणी करवाई थी के? बाबा घड़े बुरे फंसोगे, तुम खुद तो फंसोगे, गैर सवरना लेके जाओगे, क्योंकि जो जाल बुना गया है ना, उसमें इस तरीके से आप लोगों को लपेटा गया है कि आपसे ना उगलता बन रहा है ना निगलता बन रहा है, और सबका चेहरा जैसे उतर सा गया है, क्योंकि अब इनके पास कुछ नहीं है। सच सबको पता है कि हमारे साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये सब चीज़ों के ऊपर अगर कार्रवाई बिठाई गई तो फिर ये सारी चीज़ें सब जानते हैं, ठीक है ना, सबको सब कुछ मालूम है, आपको भी मालूम है, पर वही ना, आपको सुनना नहीं चाहते हैं। पर डीएनए टेस्ट हमें दो या ना दो, कोर्ट में तो देना पड़ेगा, और मोमिन मलिक सर तो मांगेंगे ही मांगेंगे, प्रूफ के तौर पे, क्योंकि उनके सवाल होंगे, उनके जवाब तो देने होंगे ना। कानूनी तौर पे जो सवाल पूछे जाएंगे उनके जवाब तो देने होंगे। हम व्यूवर्स को कोई बोले ना बोले उससे फर्क नहीं पड़ता, पर वहां पे तो सबको बोलना पड़ता है, नहीं रुक सकते भाई। और रही बात भैया जी के आने की, तो वो आएंगे तो नए से नए ड्रामा क्रिएट होगा, तो उसका इंतज़ार कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो बहुत धांसू आने वाली है, क्योंकि एक वीडियो मेरी रखी हुई थी, मैंने उसको रोका, और पहले मैंने कहा ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, उस वीडियो को उसके बाद मैं शेयर करूँगी, शेयर कर रही हूँ। आपको क्या लगता है, आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या लगता है आपको, क्या ये सच में रियल डिलीवरी हुई है भगोड़ी की या फिर फेक है? बताइएगा ज़रूर। डिलीवरी के बाद इतना एक्टिव, चाहे नॉर्मल हो चाहे सिजेरियन हो, इतना एक्टिव तो कोई नहीं होता जितनी एक्टिव वो बैठी हुई है और दिख रही है, कंटिन्यू चपड़ चपड़ करके बोल रही है। दिल में डर है, और डर की एक ही वो है कि कब भैया जी आएंगे, कब स्क्रिप्ट देंगे और कब हम मीडिया के सामने बोलेंगे, क्योंकि मीडिया के सामने वो कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि लप्पू वहां पर नहीं है। लप्पू काहे का, लप्पू काहे का भाई? जब तक पर्चा नहीं मिलेगा तब तक शब्द नहीं मिलेंगे, और जब तक शब्द नहीं मिलेंगे तो मीडिया के सामने कैसे आएगी? समझिए इस चीज़ को। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स को रीड करूंगी, और आपके कमेंट्स कहीं ना कहीं उन व्यूवर्स को मोटिवेट करते हैं जो इस तरीके की गलतियां करने पे उतारू हो जाते हैं। फिर उनको ऐसा लगता है कि नहीं, जो हमने किया वो गलत है। गलत होने से पहले अगर इंसान आगाह हो जाए, अपनी चीज़ों को समझने लग जाए, अपनी गलती को एक्सेप्ट कर ले, तो वो गलती नहीं होती है। कहते हैं ना, सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। पर अगर ये भी बात है, सुबह का भूला शाम को अपनी गलती को ना मानते हुए फिर घर लौट आए, तो उसे माफ़ नहीं कर देना चाहिए, उसको दोबारा सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि कुछ ऐसे ढीठ होते हैं, उनको कहावतों का असर नहीं होता, जैसे कि कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
हैदर भी अपने बच्चों को लिए बैठी हुई हैं यहाँ पर, और उनका कहना है कि जो परिवार के लोग आ जाएंगे और जो और लोग होंगे तब वो इस बच्चे से और खुद मीडिया से बात करेंगे। हमारे साथ जो सीमा हैदर थी, हमने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने फिलहाल अभी मीडिया से बात करने से मना किया है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, बजे आए कल हम। अच्छा, और फिर पूरे दिन रहे, पूरे रात रहे, फिर सुबह 3:55 पर लड़की हुई है। कि बच्चा और माँ दोनों बुरी तरह स्वस्थ हैं, घर में परिवार में पूरा खुशी का माहौल है और वो लगातार अब जब परिवार के और लोग आएंगे उसके बाद वो मीडिया से बात करेंगे, लेकिन घर में खुशियों का माहौल है क्योंकि सचिन